प्रिय भाइयों बहनों, नमस्कार। हमारा आज का विषय है समय का सदुपयोग। टाइम इज मोर देन गोल्ड। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। मैंने हंसकर कहा, समय, टाइम। अगर वो सही तो सब अपने, अगर वो नहीं तो कोई नहीं। क्योंकि वक्त ही नूर को बेनूर बना देता है, वक्त ही फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। जीवन का लक्ष्य लगातार आगे बढ़ना है। जो लोग समय की धारा को पहचान कर उसके साथ साथ चलने का प्रयास करते हैं, सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है। लेकिन जो लोग समय की इम्पोर्टेंस को नहीं मानते, आलस्य में अपने कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं, सक्सेस उनसे कोसों दूर रहती है। समय का सदुपयोग ही विकास और सफलता की कुंजी है। का बरखा जब कृषि सुखाने। समय सीमित है, लिमिटेड है। जगत का अर्थ है जा अर्थात जन्म, और गत अर्थात चले जाना, मृत्यु। जन्म के साथ साथ मृत्यु निश्चित है, जिसका कोई समय किसी को नहीं मालूम। इसलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न ये है कि हम समय का सदुपयोग करें तो कैसे करें। हम बातचीत में तन मन धन का इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है सबसे पहले हमें अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। इसकी चिंता करनी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। जब तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम धन कमाने के योग्य बन सकेंगे। इसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से पहले उठें, धरती माता को प्रणाम करें, अपने हाथों को चूमें, क्योंकि ये कर है, हाथ हैं, कर्म करने की इनसे शक्ति मिलती है। फिर आप व्यायाम करें, योग करें, इससे तन स्वस्थ होगा। प्राणायाम करें, मन स्वस्थ होगा। सवेरे की ताजी हवा आपके तन मन दोनों को स्वस्थ कर देगी। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। ये लक्ष्य दो प्रकार का होता है। एक, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है। दूसरा, उस ड्रीम को, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य, प्रतिदिन का गोल निर्धारित करें। आपको इसके लिए 4 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण, दूसरा उसे कैसे प्राप्त करना है, अचीव कैसे करना है, तीसरा उसे किस दिशा में मेहनत करनी है, चौथा उसे तय समय सीमा पर आपको कैसे पूरा करना है। अगर इन 4 बातों का ध्यान देंगे, आप सफलता के करीब पहुंच चुके होंगे। गृहस्थ जीवन में भी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आपसी पति पत्नी के संबंधों में तनाव बढ़ रहा है। गृहस्थी की गाड़ी को ढंग से चलाने के लिए पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के लिए समय निकालें। ईगो को दूर करके अपनी आपसी बातचीत से, आपसी समझ से जीवन को सरल और सुखद बनाएं। बच्चों के भी क्रियाकलाप पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि बच्चों को जो संस्कार आप देंगे आगे वही फलीभूत होंगे। सही समय पर सही निर्णय लें, तभी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। गांधी जी ने समय का सही सदुपयोग करके देश को आजाद करा दिया। स्वामी विवेकानंद का कथन था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए लगातार उसके पीछे लगे रहो। निरंतर मेहनत आपको सफलता के मुकाम पर निश्चित ही पहुंचा देगी। बड़े बड़े साइंटिस्ट समय का सही सदुपयोग करके ऐसे ऐसे आविष्कार कर गए कि वो आज इतिहास में अमर हो गए। आप अपनी पृष्ठभूमि की चिंता ना करें। पृष्ठभूमि चाहे जैसी आर्थिक स्थिति हो, आप कैसी भी पारिवारिक दशा हो, उसकी चिंता छोड़ दें। अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर जज्बा है और समय का सही सदुपयोग करना आता है, तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। हर पतंग को मालूम है कि उसे कचरे के डिब्बे में जाना है, मगर उससे पहले आसमान छू के दिखाना है। मनुष्य के जीवन का हर पल उसकी दुर्लभ संपत्ति है। धन दौलत
एक बार नष्ट हो जाए तो मेहनत करके कमाई जा सकती है, लेकिन अगर समय चला गया तो मित्रों वो दोबारा वापस नहीं आता। आपको महाभारत का एक प्रसंग सुनाना चाहूँगी। एक बार एक ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास दान की याचना से आया। युधिष्ठिर राजकार्य में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कल सवेरे आना। भीमसेन को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सेवकों को बुलाया और कहा खूब जोर से नगाड़े ढोल ताशे बजाओ। दुंदुभी वो स्वयं बजाने लगे। इतने बाजों का कोलाहल सुन के युधिष्ठिर राजमहल से बाहर भाग के आए और पूछा क्या बात है। तो भीमसेन ने कहा महाराज आपकी जय हो। अरे आपने तो समय को जीत लिया है, आपने तो काल को जीत लिया है। तभी आपने ब्राह्मण से कल आने के लिए कहा, कल दान देने के लिए कहा। युधिष्ठिर को अपनी भूल महसूस हुई और उन्होंने कहा शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। करना है सो आज कर, कल पर बात न टाल। करना है सो आज कर, कल पर बात न टाल। क्या जाने कल क्या बने, सिर पर काल कराल। श्रीमद् भगवत गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता, अपने काम की दक्षता ही योग है। और यह योग तब प्राप्त होगा जब मनुष्य अपने समय का सही सदुपयोग करना सीख जाएगा। ऐसे दक्ष लोगों की, ऐसे काम में मास्टर लोगों के पीछे दुनिया सलाम करती है। ऐसे लोगों के आगे पीछे लक्ष्मी घूमती है। मैं आपको श्री रतन टाटा जी जो बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति हैं उनका उदाहरण देना चाहूँगी। जब वो पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका में, उन्होंने बहुत छोटे मोटे काम किए, होटलों में बर्तन तक मांजे, क्योंकि वो टाटा नाम का प्रयोग अपने आगे नहीं करना चाहते थे। आज समय का सदुपयोग करके उनकी 100 कंपनियां 150 देशों में कार्यरत हैं। 85 वर्ष की अवस्था में भी वे अपने एक एक मिनट समय का उपयोग करते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को समय, गुण और शक्ति का प्रसाद दिया है। टाइम, टैलेंट्स एंड एनर्जी आर नेचर्स गिफ्ट टू मैन। प्रत्येक क्षण एक अमूल्य धन और प्रत्येक दिन एक अमूल्य वरदान है। समय के सदुपयोग से ही मनुष्य धनवान, विद्वान और गुणवान बन सकता है। जिसने समय रूपी धन के महत्व को जान लिया, सारे धन, सारे साधन उसके आगे पीछे घूमते हैं। आने का दिन एक है, जाने का दिन एक। आने का दिन एक है, जाने का दिन एक। इन 2 दिनों के बीच में कर्म करो कोई नेक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।